हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अब ये क्या है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी क्या है, क्या परेशानियाँ आती हैं फीमेल को, क्या वो फेस करेंगे इस पीसीओडी के दौरान और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ जानेंगे इसमें पीसीओडी में। तो सबसे पहले पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम पीसीओडी और पीसीओएस भी, एस फॉर सिंड्रोम और डी लग जाए तो डिजीज़। तो पीसीओडी क्या है? पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट मीन्स सेल, पॉलीसिस्टिक यानी कि मैनी सेल्स, ओवरी यानी कि ओवा, और सिंड्रोम यानी कि जो डिजीज़ का लक्षण है उसे कहते हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कॉजेज़ क्या हैं? तो कॉजेज़ है क्लस्टर ऑफ स्मॉल पर्ल साइज सिस्ट इन ओवरी, यानी कि जो ओवरी है उसमें पर्ल यानी मोती जैसा गुच्छा, छोटे छोटे क्लस्टर वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि गुच्छा का बाद गुच्छा जैसा, मोती जैसा इमैच्योर एग सेल जो है बनने लगता है फीमेल के बॉडी में। इसी कारण होता है उसको पीसीओडी, क्लस्टर ऑफ स्मॉल पर्ल साइज सिस्ट इन द ओवरी। ओवरी के अंदर स्मॉल छोटे छोटे पर्ल साइज के सिस्ट बनने लगेंगे यानी कि ओवा सेल बनने लगेंगे, जिसकी वजह से उसे परेशानी हुई, पीसीओडी की समस्या। क्यों हुआ? तो कॉजेज इसका लिखा है इंक्रीज द इंसुलिन लेवल इन बॉडी। बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से ओवरी टू वर्क डिफरेंटली, ओवरी सही से वर्क नहीं कर पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, एंड प्रोड्यूस अ हायर अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन विच इज़ एंड्रोजन। हमें पता है कि मेल हार्मोन का नाम एंड्रोजन है। तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन होने की वजह से एंड्रोजन बनाने लगा, विच कंट्रीब्यूट टू सम सिम्टम एंड सम कंडीशन। डेफिनेशन की बात की जाए तो बताएंगे कि पीसीओडी इज ए हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर। हेट्रोजीनियस वर्ड यूज़ किया यानी कि ये मिक्सअप है, ठीक है। हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर क्योंकि फीमेल बॉडी में मेल का गुण आ रहा है, ये सही तो नहीं है। हार्मोन होना चाहिए फीमेल की बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लेकिन यहाँ तो एंड्रोजन आ रहा है, एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है, तो इसकी वजह से कुछ तो मेल के सिम्टम्स भी आएंगे ना। तो वही चीज़ है हमारा पीसीओडी में। डेफिनेशन लिखेंगे डेफिशिएंसी बाय द कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन चूँकि सिक्रीट हुआ है तो वो अपना साइन और सिम्टम शो करेगा ही। एंड एक्सेसिव ओवेरियन डिसफंक्शन, जिसकी वजह से हमारी ओवरी जो है वो डिसफंक्शन, सही से फंक्शन नहीं करेगा। विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया क्या होता है ना कि इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 21 दिन का जो साइकिल होता है वो बिगड़ जाता है, 35 दिन तक नहीं आता है फीमेल को मेंसेस। सब फर्टिलिटी यानी कि वो प्रजनन क्षमता उसका बिगड़ जाता है। हाइड्रोटिज्म यानी कि उसका शरीर में रोएं आएंगे। अदर नेम ऑफ पीसीओडी की बात करें तो क्या क्या नाम है इसका? अदर नेम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, या फिर फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोइज्म, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका हम लोग को मल्टीपल नेम अगर है तो उसको जानना चाहिए। ओवेरियन हाइपरथिकोसिस, स्क्लेरोसाइटिक ओवरी सिंड्रोम, या फिर स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम। स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम क्या दिया? साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट अमेरिकन गायनाकोलॉजिस्ट थी 1935 में जिन्होंने डिस्कवर किया था, आइवरीन एफ स्टेइन एंड माइकल एल लेवेंथन ने, इसीलिए अपने नाम पे रख दिया स्टीन एंड लेवेंथल सिंड्रोम, इस नाम से भी आ सकता है। द रॉटरडैम इन 2003 डिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ पीसीओडी, लेकिन जब साइंटिस्ट आए रॉटरडैम 2003 में, फिर वो कुछ और क्राइटेरिया भी इसमें ऐड किए और इसका नाम बदल के रख दिए ओलिगो ओवल्यूशन या फिर एनोव्यूलेशन, हाइपर एंड्रोइज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। एटियोलॉजी, बात करें एटियोलॉजी की तो क्या कारण हो सकते हैं? फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल टाइप हार्मोन का बनना जो कि एंड्रोजन है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है। वेट एंड लाइफस्टाइल, वेट और लाइफस्टाइल, आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो क्या कारण है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है शरीर में, इंसुलिन ज़्यादा है पेशेंट के बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिमीनिया, यानी कि एलिवेटेड इंसुलिन लेवल शरीर में बढ़ने की वजह से इंक्रीज द एंड्रोजन प्रोडक्शन, एंड्रोजन का प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और हमें पता है कि अगर एंड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो वो इनहिबिट करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, यानी कि एफएसएच के लेवल को कम कर देगा, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारा उसको वो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट ओवल्यूशन, यानी कि ओवल्यूशन नहीं हो पाएगा। और क्या डिजीज़ कॉज होगा? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्मॉल फॉलिक्यूल दैट डज नॉट ओवल्यूट, यानी कि इमैच्योर एग सेल बनेंगे इसी इंसुलिन के बढ़ने की वजह से, इसीलिए ये खराब है।
बात है डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिन कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, HbA1c और ग्लूकोज लेवल टेस्ट यानी कि फ़ीमेल के बॉडी में क्या ग्लूकोज का लेवल है ये चेक करेंगे। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और पेल्विक एग्ज़ामिन है, पेल्विक एग्ज़ामिन में क्या होता है कि डॉक्टर विजुअली और मैनुअली इंस्पेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मास ग्रोथ और एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि डॉक्टर सामने से देखते हैं, हाथ से टच करके देखेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या कुछ मास या कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कुछ बढ़ा हुआ मास का अंश तो नहीं है उसके उस पार्ट में। ड्यूरिंग द पेल्विक एग्जामिन के दौरान द डॉक्टर इंसर्ट द 2 फिंगर ग्लव्स फिंगर इंसर्ट द वेजाना, वेजाना के अंदर वो 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे वाइल साइमल्टेनियसली प्रेसिंग डाउन योर एब्डोमेन, एब्डोमेन को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। ही और शी कैन इवेलुएट द यूट्रस और अदर पेल्विक ऑर्गन। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकली ठीक कैसे करेंगे, फिर जानेंगे कि फार्माकोलॉजिकली कैसे ठीक करेंगे। तो नॉन फार्माकोलॉजिकली ठीक करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज करेंगे। मूवमेंट दैट हेल्प्स योर बॉडी टू बर्न द शुगर एंड बिल्ड द मसल एंड इम्प्रूव योर सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, यानी कि एक्सरसाइज करने से क्या है कि हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव मात्रा में शुगर है, कैलोरी है, उसको बर्न करेगा और मसल्स को बिल्ड करेगा, जिससे क्या होगा, इंसुलिन लेवल में जो इंसुलिन लेवल है वो सही हो जाएगा। अवॉइड द हाई शुगर फूड, जिस भी फूड आइटम में ज़्यादा शुगर कंटेंट है उसको नहीं खाना है, खाने से आपको बचना है। टेक ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऐसा डाइट लेना है जिसमें कार्ब्स की मात्रा कम हो। टेक अ प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट लेना है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो। प्रायोरिटाइज द स्लीप, स्लीप सही से ले। रिड्यूस द स्ट्रेस, स्ट्रेस ना ले। एंड ऑल्सो हेल्प द मैनेज द शुगर इंसुलिन लेवल इन योर बॉडी। फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की बात करें कि अब हम लोग दवा से देंगे तो क्या देंगे, दवा के रूप में कैसे ठीक करेंगे, तो कम्बिनेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आता है। फिर दूसरा उपाय क्या है, प्रोजेस्टीन थेरेपी है। तीसरा है क्लोमिफेन। चौथा है लेट्रोजोल। पांचवा है मेटफॉर्मिन। ये सारे मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं टू ट्रीट द PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये थी छोटी सी जानकारी PCOD को लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।